Good evening, dear students. Today, let us discuss about capacitor start motor first, and then subsequently we will discuss about capacitor start and run motor. Capacitor start motor physical appearance देखिए how it looks like this. This is capacitor, कंडेंसर भी बोलते हैं आप इसको. ये कैसे बना होता है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसके बारे में बात करेंगे. देन फिर बात करेंगे उसके बाद एप्लीकेशन क्या होते हैं इसके. ये भी स्प्लिट फेज मोटर ही है, लेकिन यहाँ स्प्लिट क्रिएट करने के लिए ऑक्सिलरी वाइंडिंग हाई रेजिस्टेंस की नहीं बनाई जाती है. यहाँ पे स्प्लिट क्रिएट करने के लिए यहाँ कैपेसिटर यूज़ करते हैं. वी यूज़ कैपेसिटर. यहाँ पे क्या करते हैं, सिंगल फेज सप्लाई देते हैं, वन फेज एसी. और यहाँ पे स्टेटर पर दो वाइंडिंग होती है, मेन वाइंडिंग को रनिंग वाइंडिंग भी बोलते हैं, जैसा कि आपको मालूम है, हमने बताया है. ऑक्सिलरी वाइंडिंग को स्टार्टिंग वाइंडिंग भी बोलते हैं. तो यहाँ पे हमने दो वाइंडिंग बनाई हैं स्टेटर पर, और दोनों वाइंडिंग क्या है, आइडेंटिकल हैं. दे आर आइडेंटिकल, दे आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल, दे आर वेरी सिमिलर. नंबर ऑफ टर्न्स इन द मेन वाइंडिंग एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन द स्टार्टिंग वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग एग्जैक्टली इक्वल. दीज टू कॉइल्स आर सिमिलर, एग्जैक्टली सिमिलर. दोनों कॉइल एक जैसी हैं. फ़र्क केवल ये है कि इस कॉइल के सीरीज में देखिए एक कैपेसिटर जोड़ा गया है विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल स्विच. सेंट्रीफ्यूगल स्विच की मदद से एक कैपेसिटर जोड़ा गया है. हाई कैपेसिटेंस वैल्यू का कैपेसिटर लगाते हैं जिससे स्प्लिट ज़्यादा क्रिएट हो. तो देखिए क्या है कि सप्लाई देंगे, सिंगल फेज सप्लाई, मेन वाइंडिंग में करंट जाएगी आई एम. मेन वाइंडिंग में जो करंट जाएगी वो सप्लाई वोल्टेज से लैग करेगी. दिस इज सप्लाई वोल्टेज वी, ये वोल्टेज दिया. मेन वाइंडिंग में जो करंट जाएगी वो अप्लाइड वोल्टेज से लैग करेगी. ये अभी हमने ये बात बोली, ये आई एम. लैग क्यों करेगी? क्योंकि ये कॉइल है, दिस इज अ कॉइल, एंड बिकॉज ऑफ इंडक्टेंस ऑफ दिस कॉइल करंट लैग्स विद द वोल्टेज. ये करंट लैग करेगी, वोल्टेज पश्चगामी होगी, देखिए लैग कर. बट इसमें हम कैपेसिटेंस का मान ऐसा सेलेक्ट करेंगे, इतना अधिक सेलेक्ट करेंगे कि इसमें जो करंट जा रही है आई एस, ये लीड करे वोल्टेज से. कैपेसिटर करंट को लीड कराता है, इसका मान इतना हम सेलेक्ट करेंगे कि ये लीड करा दे वोल्टेज से. ये लीड करा देगा वोल्टेज से करंट को, आई एस लीड करेगा. और ऐसा कैपेसिटेंस का मान सेलेक्ट करेंगे कि ये जो करंट आई एस है लीड करे आई एम से काफ़ी अधिक एंगल से. काफ़ी अधिक एंगल का मतलब है इट शुड बी अराउंड 80 to 85 डिग्री. काफ़ी अधिक एंगल हमने स्प्लिट क्रिएट कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस कैपेसिटर. अब कैपेसिटर जो है वो सर्किट में परमानेंट नहीं रहेगा, केवल स्टार्टिंग पीरियड के लिए रहेगा. तो यहाँ पे जो कैपेसिटर लगाया गया है, दिस इज़ इलेक्ट्रोलिटिक टाइप. इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर लगाया गया है. ये हाई करंट कैरिंग कैपेसिटी के होते हैं. इनकी करंट हैंडलिंग कैपेसिटी अधिक होती है ब्रीफ टाइम इंटरवल के लिए, अल्प समय के लिए. ये अल्प समय के लिए सर्किट में रहेगा, स्टार्टिंग के लिए बस. इट हेल्प्स एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग. वंस स्टार्टिंग प्रोसेस इज ओवर, दिस कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ दिस स्विच. सेंट्रीफ्यूगल स्विच की मदद से हट जाएगा. इसलिए ये कैपेसिटर हाई करंट हैंडलिंग कैपेसिटी का है, बट बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं. बहुत लंबे समय तक के लिए रखेंगे तो ये डैमेज हो जाएगा. इनका ज़्यादा कैपेसिटेंस वैल्यू का एक कैपेसिटर लगाते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर है. इट कैन हैंडल करंट ऑफ लार्ज वैल्यू, लार्ज मैग्नीट्यूड फॉर ब्रीफ टाइम इंटरवल. ज़्यादा करंट को हैंडल कर सकता है अल्प समय के लिए. ये ज़्यादा वैल्यू के होते हैं, 70 माइक्रोफैरड से अधिक. इनका मान हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे कि स्प्लिट एंगल काफ़ी अधिक क्रिएट हो. अब स्प्लिट एंगल काफ़ी अधिक क्रिएट हो गया तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, स्प्लिट एंगल ज़्यादा होता है तो क्या होता है, स्टार्टिंग टार्क ज़्यादा होता है, आई एम आई एस इंटू साइन अल्फ़ा. अल्फ़ा इज मोर. यहाँ पे आई एम आई एस भी लगभग एग्जैक्टली बराबर हैं और अल्फ़ा भी ज़्यादा है. ये परफेक्ट टू फेज के क्लोज है. इट इज़ वेरी क्लोज टू परफेक्ट टू फेज बिकॉज स्प्लिट एंगल इज मोर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ आई एम एंड आई एस दे आर आल्सो ऑलमोस्ट सिमिलर, ऑलमोस्ट इक्वल. तो यहाँ पे क्या है कि हमने जो टार्क डेवलप किया है स्प्लिट फेज मोटर की तुलना में काफ़ी ज़्यादा टार्क डेवलप होगा. अब ये क्या हुआ, टू फेज में स्प्लिट हो गया. टू फेज में तो क्या होगा, टू फेज से रिजल्टेंट फील्ड प्रोड्यूस होगा. यहाँ पे नॉर्थ साउथ, सपोज दो पोल के लिए हमने यहाँ पे वाइंडिंग की है, तो यहाँ से फील्ड लाइंस जाएंगी नॉर्थ टू साउथ. ये फील्ड रोटेट करेगा किस स्पीड से, सिंक्रोनस स्पीड से. सिंक्रोनस स्पीड से फील्ड रोटेट करेगा. तो रोटर जो है स्क्वायरल केज टाइप का है. कहाँ पे रखा है, देखिए रोटर कहाँ रखा है, यहाँ. दिस इज स्क्वायरल केज टाइप रोटर. यहाँ पे होंगे रोटर कंडक्टर्स. फील्ड रोटेट करेगा, रोटर कंडक्टर्स को कट करेगा. फील्ड रोटेट करेगा, रोटर कंडक्टर्स को कट करेगा. फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम से रोटर कंडक्टर्स में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, फिर करंट प्रोड्यूस होगी. करंट प्रोड्यूस होगी तो उनका भी फील्ड प्रोड्यूस होगा रोटर कंडक्टर्स का. वो फील्ड इस फील्ड से इंटरैक्ट करेंगे और एक रिजल्टेंट फील्ड बनेगा जो जिसकी वजह से इस पर टार्क डेवलप होगा. और टार्क उस दिशा में डेवलप होगा जिस दिशा में फील्ड रोटेट कर रहा है.
लेंज के नियम से भी हम बता सकते हैं कि वो दिशा में क्यों लगेगा, क्योंकि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ इंड्यूस करेगा और वो ईएमएफ लेंज के नियम से उस कारण का विरोध करेगा जिसके कारण वो उत्पन्न हुआ। उसको विरोध करने के लिए क्या करेगा, जिस दिशा में फील्ड रोटेट कर रहा है ns स्पीड से, उसी दिशा में रोटर को भी रोटेट कराने लगेगा और ये रोटेट करते 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 इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, विरोध होता रहेगा और जब इसकी स्पीड बढ़ते बढ़ते सिंक्रोनस स्पीड पे पहुंचेगी तो ये विरोध करना बंद कर देगा ईएमएफ, क्योंकि इसमें ईएमएफ इंड्यूस होना बंद हो जाएगा, क्योंकि फील्ड जो है कट नहीं करेगा रोटर कंडक्टर्स को। फिर रोटर स्लो होगा तो फिर कट करेगा, फिर ईएमएफ इंड्यूस होगा। इस तरह से मोटर सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पर चलेगी। यहाँ पे क्या है कि स्टार्टिंग टार्क बहुत अच्छा हो गया विद द हेल्प ऑफ दिस कैपेसिटर वी हैव क्रिएटेड मोर स्प्लिट। ये इसने करंट को लीड करा दिया और स्प्लिट ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा, मोटर बहुत अच्छे टार्क के साथ स्टार्ट होगी और जैसे ही मोटर स्टार्ट हो जाएगी तो क्या होगा, यहाँ रोटर है, रोटर इस एयर। जब रोटर रोटेट करता है तो यहाँ जब स्पीड रोटर की बढ़ेगी 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 तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ता है इस रीजन में। अब केंद्रीय बल बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है। उससे क्या होता है, जैसे ही मोटर 70 से 80% स्पीड पे पहुंचती है अप्रॉक्सीमेटली, सेंट्रीफ्यूगल स्विच पे, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच देखिए सर्किट में ये लगा हुआ है, जैसे सेंट्रीफ्यूगल स्विच, इस पर इतना प्रेशर पड़ने लगता है कि ये क्या होता है, ओपन हो जाता है। ओपन स्टार्ट के समय क्लोज थी, कैपेसिटर था सर्किट में, स्टार्टिंग वाइंडिंग भी सर्किट में थी, लेकिन जैसे ही सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन होगा ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, कैपेसिटर डिस्कनेक्ट हो जाएगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग भी डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो देखिए इसका टार्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक देखिए, दिस इज स्पीड एंड दिस इज टार्क। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का देखिए टार्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, वेरी गुड, एक्सेलेंट, बिकॉज वी हैव क्रिएटेड मोर फेज स्प्लिट काफ़ी अधिक क्रिएट कर दिया है कैपेसिटर की मदद से। कैपेसिटर का मान हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे कि फेज स्प्लिट ज़्यादा क्रिएट हो। देखिए स्टार्टिंग टार्क बहुत अच्छा है, इट्स वेरी गुड। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्प्लिट फेज मोटर, देखिए उसका स्प्लिट फेज मोटर का देखिए स्टार्टिंग टार्क कम है, स्टार्टिंग टार्क कम है क्योंकि वहाँ स्प्लिट एंगल कितना था, 30 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री। यहाँ पे स्प्लिट एंगल कितना है, यहाँ पे स्प्लिट एंगल 80 to 85 डिग्री। सो स्प्लिट एंगल इज मोर, सो स्टार्टिंग टार्क इज मोर, वेरी गुड स्टार्टिंग टार्क। सो दिस मोटर स्टार्ट्स विथ वेरी हाई स्टार्टिंग टार्क, बहुत अच्छा स्टार्टिंग टार्क है। जब मोटर 80% स्पीड पे पहुँचेगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो गया, सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन, चेंज ओवर आप सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो गया, 80% स्पीड पे लगभग ओपन हो गया। तो ये मोटर में कौन सी वाइंडिंग बची, केवल मेन वाइंडिंग। देन दिस मोटर वर्क्स विद दिस मेन वाइंडिंग ओनली। अब ये मोटर क्या मोटर बन गई, ये मोटर अब बन गई सिंगल फेज मोटर। पहले कितनी मोटर थी, कैसी मोटर थी, पहले 2 फेज मोटर थी, 2 फेज मोटर थी। कब तक, स्टार्ट होते समय 2 फेज था, 1 फेज 2 फेज। लेकिन जैसे ही मोटर 70% स्पीड पे चली, सेंट्रीफ्यूगल स्विच ने ऑपरेट किया और ये 2 फेज से कट होकर के 1 फेज हो गया, क्योंकि ये स्टार्टिंग वाइंडिंग कट हो गई, केवल मेन वाइंडिंग है सर्किट में। तो ये देखिए रनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस मोटर इज़ एग्जैक्टली सिमिलर टू सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। इन फैक्ट दिस मोटर इज सिंगल फेज मोटर at the time of running, but at the time of starting this motor is 2 phase motor. So its starting torque is very good, and so that is why this motor is designed for larger capacity, larger power ratings up to 7.5 किलोवाट, 7.5 किलोवाट तक की ये मोटरें बनाई जाती हैं। इनका स्टार्टिंग टार्क बहुत अच्छा होता है, इसलिए मोटर के देखिए एप्लीकेशंस क्या हैं, हाई इनर्शिया लोड विच रिक्वायर हाई स्टार्टिंग टार्क। लोड है जिनका हाई स्टार्टिंग टार्क रिक्वायरमेंट हो, ऐसे लोड को हम चला सकते हैं कैपेसिटर स्टार्ट मोटर से, क्योंकि इनका स्टार्टिंग टार्क बहुत अच्छा है। पंप देखिए, पंप ऑफ लार्जर साइज, बड़े पंप, बहुत स्मॉल नहीं, बड़े साइज़ के, मीडियम और बड़े साइज़ के। कंप्रेसर जिनसे हम कंप्रेस करते हैं एयर को, फ्लूइड को या किसी लिक्विड को, कंप्रेसर में भी ज़्यादा टार्क की ज़रूरत होती है, वहाँ भी ये मोटर यूज़ होती है। एयर कंडीशनिंग यूज़ करते हैं हम लोग, उसमें कंप्रेसर लगता है, उसमें भी ये मोटर यूज़ होती है, बिकॉज इट रिक्वायर मोर स्टार्टिंग टार्क। मशीन टूल में भी यूज़ करते हैं, बिकॉज दे रिक्वायर मोर स्टार्टिंग टार्क। फैंस ऑफ लार्ज साइज, बड़े पंखे, बड़े साइज़ के। इन जनरल आप कह सकते हैं लोड विच रिक्वायर हाई स्टार्टिंग टार्क, दिस मोटर इज़ better choice because starting torque of this motor is very good, excellent, because split angle is more, alpha is more, so starting torque is more। तो ये मोटर है, इसका स्टार्टिंग टार्क बहुत अच्छा होता है। दूसरा होता है कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। इसमें देखिए 2 कैपेसिटर लगा है, एक ये। तो इसमें क्या है, एक कैपेसिटर तो रहेगा केवल स्टार्टिंग के समय
और दूसरा कैपेसिटर रहेगा स्टार्ट में भी रन में भी। तो देखिए इसमें और पिछले में डिफरेंस क्या है। पिछले में जो स्टार्टिंग वाइंडिंग थी उसके सीरीज में कैपेसिटर लगा हुआ था और वो सेंट्रीफ्यूगल स्विच से स्टार्टिंग वाइंडिंग और कैपेसिटर दोनों डिस्कनेक्ट हो रहे थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ है 1 फेज AC सप्लाई देंगे हम सपोज़। अब यहाँ पे क्या है देखिए, ये है मेन वाइंडिंग, ये है स्टार्टिंग वाइंडिंग। जैसा कि ऊपर था अभी हमने कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में डिस्कस किया, वैसे यहाँ भी है। फ़र्क क्या है, स्टार्टिंग वाइंडिंग में इस बार 2 कैपेसिटर लगाया गया है। एक कैपेसिटर तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ परमानेंट है। यहाँ डिफरेंस देखिए, सेंट्रीफ्यूगल स्विच स्टार्टिंग वाइंडिंग को इस बार डिस्कनेक्ट नहीं करेगा। यहाँ स्टार्टिंग वाइंडिंग प्रारंभ में भी रहेगा और यहाँ स्टार्टिंग वाइंडिंग अंत में भी रहेगा। इट इज़ परमानेंटली कनेक्टेड एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग एंड एट द टाइम ऑफ रनिंग बोथ। शुरुआत में भी रहेगा और रन में भी रहेगा। मेन वाइंडिंग तो रहेगी ही रहेगी, स्टार्टिंग वाइंडिंग भी रहेगी। इसलिए इस बार क्या करेंगे, डिज़ाइन करते समय स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है ऐसा बनाएंगे मोटे तार का, जिससे कि ज़्यादा पावर लॉस ना हो रनिंग कंडीशन में, और मेन वाइंडिंग भी मोटे तार का रहेगा। एंड नंबर ऑफ टर्न्स आर आइडेंटिकल, दोनों कुंडलियाँ एक जैसी हैं, दे आर वेरी सिमिलर। स्टार्टिंग वाइंडिंग में देखिए करंट जाएगी IS, मेन वाइंडिंग में देखिए करंट जाएगी IM। ठीक है, रनिंग के टाइम पे पावर लॉस ज़्यादा ना हो, इसलिए रेजिस्टेंस कम रेजिस्टेंस वैल्यू का तार यूज़ करेंगे, कॉपर वायर। यहाँ पे क्या है डिफरेंस है, यहाँ कैपेसिटर 2 लगाए गए हैं। एक कैपेसिटर है स्टार्ट कैपेसिटर, और स्टार्ट कैपेसिटर को लगाया गया है सेंट्रीफ्यूगल स्विच के साथ, क्योंकि ये स्टार्टिंग के समय रहेगा। जैसे ही मोटर की स्पीड 70 to 80% स्पीड पे जाएगी, सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑपरेट करेगा और स्टार्ट कैपेसिटर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इसका काम कब तक है, इसका काम स्टार्ट के समय है बस। दूसरा है रन कैपेसिटर। रन कैपेसिटर देखिए स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ परमानेंट जुड़ा है, ये रन में रहेगा, स्टार्ट में भी रहेगा। दिस इज़ परमानेंट, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच के साथ नहीं है। दिस इज़ परमानेंटली कनेक्टेड विद द स्टार्टिंग वाइंडिंग, सो दिस इज़ परमानेंट। अब क्या होगा देखिए, प्रारंभ में दोनों कैपेसिटर रहेंगे और इनका वैल्यू ऐसे सेलेक्ट करेंगे कि स्प्लिट एंगल काफ़ी अधिक क्रिएट हो, समवेयर अराउंड 85 to 90 डिग्री स्प्लिट एंगल, इनका मान हम सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे। अब ये एक कैपेसिटर रहेगा परमानेंट, एक कैपेसिटर रहेगा केवल स्टार्टिंग के समय। तो ये जो स्टार्टिंग के समय कैपेसिटर लगाते हैं, मोटर में स्टार्टिंग करंट बहुत ज़्यादा जाती है, तो इस कैपेसिटर जो होता है हाई करंट हैंडलिंग कैपेसिटी के कैपेसिटर होते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर यूज़ करते हैं, इनका कैपेसिटेंस वैल्यू भी ज़्यादा होता है, मोर दैन 70 माइक्रोफैरड, मोर दैन अबव 70 माइक्रोफैरड। ये लगा दिया, ठीक है। अब दूसरा कैपेसिटर लगा दिया कम वैल्यू का, 2 माइक्रोफैरड से 100 माइक्रोफैरड तक का कैपेसिटर होता है ये रन कैपेसिटर। और रन कैपेसिटर की विशेषता ये होती है कि इसको परमानेंट रहना है सर्किट में, इसलिए इसमें करंट को लंबे समय तक हैंडल करने की क्षमता होनी चाहिए। इसलिए रन कैपेसिटर जो लगाया जाएगा इसमें करंट को हैंडल करने की क्षमता लॉन्ग टाइम में होनी चाहिए। इट शुड सस्टेन करंट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो ऐसा कैपेसिटर जो होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर नहीं कर पाते हैं, ऐसे कैपेसिटर होते हैं ऑयल फील्ड पेपर कैपेसिटर। ऑयल फील्ड पेपर कैपेसिटर अप टू 100 माइक्रोफैरड। तो ये ज़्यादा कैपेसिटेंस वैल्यू का नहीं रहेगा, कम कैपेसिटेंस वैल्यू का रहेगा, क्योंकि ज़्यादा कैपेसिटेंस वैल्यू का अगर आपने लगाया तो कॉस्ट बढ़ जाएगा कैपेसिटर का और मोटर का भी कॉस्ट बढ़ जाएगा। इसलिए कम कैपेसिटेंस वैल्यू का कैपेसिटर रहता है रन कैपेसिटर। और स्टार्ट कैपेसिटर क्या होता है, ज़्यादा कैपेसिटेंस वैल्यू का रहता है। इसकी करंट हैंडलिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, लेकिन अल्प समय के लिए, फॉर ब्रीफ टाइम इंटरवल। स्टार्टिंग के समय काम है इसका, उसके बाद डिस्कनेक्ट हो जाएगा। परमानेंट जोड़ेंगे तो ये कैपेसिटर डैमेज हो जाएगा, बिकॉज इट कैन नॉट हैंडल हैवी करंट फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक नहीं हैंडल कर पाएगा, ठीक है। अब ये परमानेंट दोनों को जोड़ने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा फेज स्प्लिट लंबे समय तक अगर रहेगा, रनिंग के टाइम भी रहेगा, तो हो सकता है कि करंट लीड कर जाए वोल्टेज से, फेज डिफरेंस ज़्यादा हो जाए, पावर फैक्टर ख़राब हो सकता है। इसलिए हमको रनिंग कंडीशन में पावर फैक्टर का भी ध्यान रखना है। तो क्या होता है देखिए, इसमें स्टार्टिंग के टाइम पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच जब क्लोज रहती है तो दोनों कैपेसिटर क्या होते हैं, इनका कैपेसिटेंस वैल्यू जुड़ जाता है, स्टार्टिंग कैपेसिटर और रनिंग कैपेसिटर। ये स्टार्टिंग कैपेसिटर है, इसका वैल्यू मान लीजिए CS। ये रनिंग कैपेसिटर है, इसका वैल्यू मान लीजिए CR। दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। स्टार्टिंग के समय सेंट्रीफ्यूगल स्विच इज क्लोज स्विच है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। और इनका मान हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे कि कैपेसिटेंस वैल्यू ऐसा हो कि फेज स्प्लिट ज़्यादा क्रिएट करे। फेज स्प्लिट, अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड जो वोल्टेज हमने वोल्टेज अप्लाई किया है और जो स्प्लिट क्रिएट कर रहे हैं, जैसे अप्लाई वोल्टेज B, और मेन वाइंडिंग की करंट है IM, और स्प्लिट क्रिएट कर रहे हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग में हमने कैपेसिटर की मदद से क्रिएट कर रहे हैं
ये इनका मान ऐसे सेलेक्ट करेंगे सी एस और सी आर का, ये अल्फ़ा का मान अप्रॉक्सीमेटली 85 to 90 रहे। फेज स्प्लिट जितना 90 के पास रहेगा उतना ही परफेक्ट टू फेज़ के क्लोज होगा और उतना स्टार्टिंग टार्क अच्छा होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इतना हाई कैपेसिटेंस वैल्यू का कैपेसिटर दोनों का रिजल्टेंट रहेगा तो क्या होगा, बहुत अच्छा स्प्लिट क्रिएट होगा, टू फेज मिलेगा, परफेक्ट टू फेज से क्या होगा, जैसे अभी हमने बताया मोटर स्टार्ट होगी टू फेज से, यहाँ पे टू फेज रोटेटिंग फील्ड पैदा होगा, रिजल्टेंट फील्ड वो रोटेट करेगा, रोटर में टार्क डेवलप करेगा, मोटर चलेगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही मोटर 70 to 80% स्पीड पे पहुँचेगा, एक कैपेसिटर जो स्टार्ट कैपेसिटर जिसका नाम लिखा गया है, देखिए ये मोटर स्टार्ट होगी बहुत अच्छे टार्क के साथ, मोटर कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन, ये बहुत अच्छे टार्क के साथ स्टार्ट होगी, स्टार्टिंग टार्क इज़ वेरी गुड, एक्सेलेंट। जैसे ही यहाँ पहुँचेगा वो क्या करेगा, स्टार्ट कैपेसिटर को सेंट्रीफ्यूगल स्विच डिस्कनेक्ट कर देगा, स्टार्ट कैपेसिटर को सेंट्रीफ्यूगल स्विच डिस्कनेक्ट कर देगा, स्टार्ट कैपेसिटर को। देखिए ये डायग्राम है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन का, देखिए टार्क स्लिप करेक्टरिस्टिक और टार्क स्पीड करेक्टरिस्टिक, दिस इज स्पीड, दिस इज टार्क, अब स्टार्टिंग टार्क इज़ वेरी गुड, एक्सेलेंट। तो देखिए जैसे ही मोटर 70 to 80% स्पीड पे पहुंचेगा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा है यहाँ पे ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच पे प्रेशर बढ़ेगा, रोटर के रोटेशन की वजह से दबाव बढ़ेगा, उससे क्या होगा, ये स्विच ओपन हो जाएगा, ओपन। ये स्टार्ट कैपेसिटर डिस्कनेक्ट हो जाएगा, अब केवल कौन बचेगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ में केवल रन कैपेसिटर रहेगा, जिसका कि कैपेसिटेंस वैल्यू कम है, तो ये मोटर रन कैपेसिटर के साथ रन करेगा। तो ये मोटर स्टार्टिंग के समय तो सिंगल फेज़ थी, स्टार्टिंग के समय डबल फेज़ थी और रनिंग के समय भी डबल फेज़ है, बिकॉज स्टार्टिंग में भी डबल फेज़ है, रनिंग में भी डबल फेज़ है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग वाइंडिंग इज़ कनेक्टेड परमानेंटली एंड रनिंग वाइंडिंग इज़ ऑलरेडी कनेक्टेड परमानेंटली। मेन वाइंडिंग परमानेंट तो है ही है, स्टार्टिंग वाइंडिंग भी परमानेंट है यहाँ पे। तो ये मोटर दरअसल टू फेज मोटर है, स्टार्टिंग में भी रन में भी। जबकि ऊपर कैपेसिटर स्टार्ट मोटर स्टार्टिंग में टू फेज़ थी, रनिंग में सिंगल फेज़ थी, क्योंकि रनिंग में हमने एक फेज़ की वाइंडिंग को सेंट्रीफ्यूगल स्विच की मदद से कट कर दिया था। तो देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग टार्क एडजस्टेबल है, आप इनके मान को सेलेक्ट करके स्टार्टिंग टार्क को कम ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत अच्छा स्टार्टिंग भी कैरेक्टरिस्टिक प्राप्त कर सकते हैं, रनिंग कैरेक्टरिस्टिक भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ आपका रनिंग में कैपेसिटेंस वैल्यू CR का मान ऐसे सेलेक्ट करेंगे कि पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाए रनिंग के समय, उससे इफ़िशियंसी मोटर की अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक भी अच्छी प्राप्त कर सकते हैं इसकी मदद से, और रनिंग कैरेक्टरिस्टिक अच्छी प्राप्त कर सकते हैं इसकी मदद से। सो दिस इज कॉल्ड कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन। इनफैक्ट दिस इज टू फेज मोटर। एक मोटर और होती है, वो होती है कैपेसिटर रन मोटर। ये कैपेसिटर रन मोटर में देखिए क्या है, मेन वाइंडिंग IM, स्टार्टिंग वाइंडिंग, इसमें करंट IS, दोनों का रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट जो होगा IM और IS, दिस इज फेजर सम, दिस इज नॉट अरिथमेटिक सम। ये वन फेज AC वोल्टेज दिया, वन फेज AC। यहाँ पे देखिए क्या डिफरेंस है, यहाँ पे कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं है, मेन वाइंडिंग एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग दे आर आइडेंटिकल। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, कैपेसिटर लगाएंगे ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ परमानेंट। दिस इज़ नॉट कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल स्विच, दिस इज़ कनेक्टेड परमानेंटली। परमानेंट लगा देंगे, लेकिन ज़्यादा कैपेसिटेंस वैल्यू का लगाएंगे तो फेज स्प्लिट तो ज़्यादा हम पा जाएंगे, लेकिन कैपेसिटर का जो प्राइस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और रनिंग टाइम का पावर फैक्टर भी ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है देखिए, दिस इज अप्लाइड वोल्टेज B, मेन वाइंडिंग की करंट क्या होगी, लैग करेगी। क्यों लैग करेगी, दिस बिकॉज दिस इज कॉइल, इंडक्टेंस होता है, उससे लैग कर। इसमें कैपेसिटर का मान जो है उसकी वजह से ये करंट को थोड़ा सा लीड करा देगा। ज़्यादा वैल्यू का कैपेसिटर लगाएंगे तो मैंने बताया इसकी करंट हैंडलिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी स्टार्टिंग में भी रनिंग में भी, तो क्या होगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो मोटर का कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो इसलिए ये कैपेसिटर लगाते हैं बहुत कम, बहुत ज़्यादा वैल्यू का नहीं लगाते हैं, कम वैल्यू का लगाते हैं। सो कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर इज लेस, तो स्प्लिट भी ज़्यादा क्रिएट नहीं करेगा यहाँ पे। तो क्या होगा, यहाँ पे भी टार्क डेवलप होगा, बट यहाँ पे कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन की तुलना में कम होगा, क्योंकि बहुत हैवी कैपेसिटर वैल्यू का कैपेसिटर यहाँ परमानेंट नहीं लगा सकते। परमानेंट लगा सकते हैं कम कैपेसिटेंस वैल्यू का कैपेसिटर, क्योंकि उसकी करंट हैंडलिंग कैपेसिटी अच्छी होगी। ज़्यादा कैपेसिटर लगाएंगे, ज़्यादा कैपेसिटेंस वैल्यू का कैपेसिटर लगाएंगे तो यहाँ पे हमको कॉस्ट ज़्यादा लगानी पड़ेगी कैपेसिटर में,
तो इसलिए ये कैपेसिटर रन मोटर जो होता है इसमें फेज स्प्लिट उतना ज़्यादा क्रिएट नहीं होता है जितना कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन में। लेकिन यहाँ पे भी ये भी 2 फेज मोटर है, दिस इज़ आल्सो 2 फेज मोटर। 2 फेज मोटर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मेन वाइंडिंग परमानेंट है और स्टार्टिंग वाइंडिंग भी परमानेंट है, सो दिस इज़ 2 फेज मोटर। अब 2 फेज मोटर और सिंगल फेज मोटर में फ़र्क क्या है? 1 फेज मोटर 2 फेज मोटर में क्या है? यहाँ पे जो टार्क मिलता है दिस इज़ पल्सेटिंग टार्क। पल्सेटिंग टार्क, इट इज़ नॉट कंटिन्यूअस। ये टार्क मिलता है रुक रुक के मोटर को पल्स में, तो इससे मोटर में ज़्यादा जर्क पैदा होता है शाफ्ट में और मोटर ज़्यादा वाइब्रेट करती है, नॉइज करती है। और 2 फेज से जो टार्क मिलता है वो कंटिन्यूअस मिलता है। कंटिन्यूअस टार्क से क्या होता है? रोटर का शाफ्ट बहुत कंटिन्यूअस मूव करता है, उस पर परमानेंट टार्क मिलता है, रेगुलर टार्क मिलता है, कंटिन्यूअस मिलता है, ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं होता शाफ्ट में, और रोटर बहुत स्मूथली चलता है, मोटर स्मूथली चलता है। सो नॉइज इज लेस, नॉइज इज लेस नॉइज, इनमें लेस नॉइज होता है, इनमें नॉइज ज़्यादा होता है। सो दिस इज़ 2 फेज मोटर। यहाँ नॉइज कम होगा, यहाँ भी नॉइज कम होगा, बिकॉज ये भी 2 फेज मोटर है, यहाँ भी परमानेंट ये कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे लेकिन स्टार्टिंग टार्क थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं होगा क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कैपेसिटर वैल्यू का कैपेसिटर नहीं लगाए हैं। इसका स्टार्टिंग टार्क देखिए, टार्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक ये है देखिए, परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर लिखा है PSC। ये यहाँ कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं है, दिस इज परमानेंट कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद द ऑक्सिलरी वाइंडिंग एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग इज आल्सो परमानेंटली कनेक्टेड। रनिंग वाइंडिंग ऑक्सिलरी वाइंडिंग दोनों परमानेंट कनेक्टेड हैं, यहाँ कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं है। इसका कैरेक्टरिस्टिक देखिए, स्टार्टिंग टार्क बहुत अच्छा नहीं है, इसमें स्टार्टिंग टार्क बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि ज़्यादा स्टार्टिंग टार्क पाने का प्रयास करेंगे तो हमको बहुत प्राइस लगाना पड़ेगा, खर्च ज़्यादा आएगा कैपेसिटर में जिसकी करंट हैंडलिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो। तो लेकिन ये जो है ये कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन में हम स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक भी अच्छी ले सकते हैं, रनिंग कैरेक्टरिस्टिक भी अच्छी ले सकते हैं। हमने स्टार्टिंग के टाइम पे जो रिक्वायरमेंट है वो भी ले सकते हैं, CSCR का मान ऐसे सेलेक्ट करके। रनिंग कैरेक्टरिस्टिक भी अच्छी ले सकते हैं, रनिंग कैपेसिटर का मान ऐसा सेलेक्ट करके। तो इससे पावर फैक्टर भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं रनिंग के टाइम पे और उससे मोटर की एफिशिएंसी पे भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो ये है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। ये मोटर का एप्लीकेशन क्या है कि मैंने बताया दे गेट कंटिन्यूअस टार्क मिलता है इनको, दे डोंट गेट पल्सेटिंग टार्क, सो देयर ऑपरेशन इज़ वेरी स्मूथ नॉइजलेस। तो कहाँ यूज़ करते हैं इनका? यूज़ करते हैं पहले सीलिंग फ़ैन में। सीलिंग फ़ैन जो यूज़ करते हैं हम लोग, लगाते हैं छत में, पंखे रूम में, वहाँ यूज़ करते हैं क्योंकि नॉइज़ कम आना चाहिए। तो यहाँ ये बेटर चॉइस है, दिस मोटर्स आर बेटर चॉइस। दूसरा हॉस्पिटल्स में भी ज़्यादा नॉइजी इन्वायरमेंट नहीं चाहिए, वहाँ भी हम यूज़ करेंगे जो मोटर्स, दे शुड बी लेस नॉइजी। तीसरा स्टूडियोज़ जहाँ रिकॉर्डिंग होती है, वहाँ भी ज़्यादा नॉइज होगा तो क्या होगा, अफेक्ट करेगा, वो रिकॉर्डिंग प्रोसेस को अफेक्ट करेगा, इट एडवर्सली अफेक्ट्स द रिकॉर्डिंग प्रोसेस। सो देयर इज़ साइलेंट इन्वायरमेंट इज़ रिक्वायर्ड देयर। चौथा है वेयर साइलेंट इन्वायरमेंट इज़ रिक्वायर्ड। साइलेंट इन्वायरमेंट इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज these two motors are very their operation is very smooth, they get continuous torque। कौन से मोटर की बात कर रहे हैं? कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन एंड कैपेसिटर रन मोटर। these two motors are basically 2 phase motor, they are 2 phase motor, so they get continuous torque, so their rotor gets continuous torque, so there is less vibration, so there is less noise, so their operation is smooth, so there is smooth operation of these 2 motors। साइलेंट इन्वायरमेंट जहाँ रिक्वायर्ड हो वहाँ ये मोटर यूज़ कर सकते हैं बिकॉज देयर ऑपरेशन इज साइलेंट, देयर ऑपरेशन इज़ वेरी स्मूथ। सो दिस इज कॉल्ड कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन एंड कैपेसिटर रन मोटर। सो these motors are used in these applications। Thank you for watching this video.